यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस इसी रात की कहानी ये सारी। जी हाँ, वह महज एक रात नहीं बल्कि एक लंबी रात हुई या थी। जे चुनाव लड़त है, जे चुनाव के प्रतिद्वंदी है, जो पार्टी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब खातिर एक बड़ा जो उत्सव होत है, वो उत्सव के जब परिणाम आवत है तो सब करेजा में हाथ धए बैठ रहा था। और ओकर वजह ही यही कि सबके जीव ऐसे धकधकात है कि हमार प्रत्याशी जीती हारी, हमार सरकार बनी न बनी, और बड़ी दखलंदाजी आम जनता आपन समझत थी। वह लोकतंत्र के महान त्योहार में जो अबे बिहार में भा है। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव भा, एनडीए गवर्नमेंट बनी, और ओके बाद अब ये 25 के चुनाव में बड़ा उलटफेर एग्जिट पोल में देखे का नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुछ खास सीटन पर हम बात करब। हमारे साथ हमारे साथी डॉक्टर नवीन तिवारी हैं, अपना बिहार से ताल्लुकात रखा थे और बिहार के सियासत का बड़े करीब से समझा थे। तो हम बचे या भोजपुरी और मगही माँ या जो बोली है मुख्यतः प्रमुख रूप से बिहार के, और हम तो बघेली में ये हैं, तो यह कहो न कहो आज एक संस्कृति के अपना आदान प्रदान देखब, भाषाई आदान प्रदान देखब, और निश्चित तौर पर भाषा कबो कौनो समाचार में या संचार में बाधक नहीं होती, या लगभग सभी समझी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे, और बिना कौनो भूमिका बांधे कि 243 विधानसभा सीटन के एक बड़ा परिणाम जो है पूरा देश इंतजार कर रहा है। कल के लगभग 11 से 12 बजे तक लोग अनुमान लगाए रहे हैं कि तस्वीर साफ हुई जी। नहीं, एक चीज देखे के बा कि वो बिहार बा। हाँ। कम से कम लगभग रहुआ 2-3 बजे के आसपास में क्लियर पता चली कि केकर सरकार बनी। अभी लोग बनावता अलगे अलगे अपना अपना तरीका से, लेकिन लगभग 3-3:30 बजे के इंतजार करे के पड़ी रहुआ कि मामला क्लियर कैसे हुई। कहे कि जोन कोसी सीमांचल क्षेत्र बा या जोन चंपारण क्षेत्र बा उसमें बम्पर वोटिंग होल बा, और महिला लोग बहुत ज्यादा वोटिंग के लिए बा। लगभग 10% मामला अगर ओवरऑल वोटिंग से मानल जाओ तो लगभग 10% वोट जो बा पुरुष से ज्यादा बा सबके। तो वो एक बड़ा मजबूत कड़ी बा। तो वो थोड़ा सा समय तो लगा ही, चूंकि वो चाणक्य के धरती बा तो ओकरा समझे में समय तो लगी। चलिए, निश्चित तौर पर बिहार चुनाव काहे खास रहा यह अपना समझ सकी थे कि बिहार चुनाव हमेशा देश का अपने ऊपर आकर्षित करत है। हिंदी भाषाई क्षेत्र हो या फिर अन्य भाषाई क्षेत्र हो, हर केहू की निगाह बिहार के चुनाव में अवश्य रहा थी। काहे कि बिहार में जो दो दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, ये दोनों दलन के जो अंतर्द्वंद है बहुत तगड़ा देखा जाता है। हालांकि भाजपा के दखलंदाजी के बाद यह कहा जा सकता है कि जदयू के ताकत बढ़ी। वही थे आरजेडी में कांग्रेस के महागठबंधन के जब बात बती तो कहो न कहो उतनी मजबूती से आरजेडी नहीं दिखा दिया है। तो सवाल यह है कि सीटन के बंटवारा का लेके कई एक बे चिराग पासवान के नाम आबा, कई एक बे इंडिया गठबंधन में ये चर्चा होला कि भाई केका कितनी सीट मिली है। तो सीटन के बंटवारा का लेके थोका अपना एक का रहा, जदयू कितनी सीटन में चुनाव लड़ीस, बीजेपी कितने में लड़ीस, आरजेडी कितने में लड़ीस, थोका हुआ वो में नजर डाली। अगर एनडीए के बात करल जाओ तो सीधे सीधे मामला ये बा कि 243 कुल सीट रहे। 243 में ये लोग दुलो जोन भाजपा 101 सीट लड़ल बा और 101 सीट पर ही जदयू लड़ल बा सीधे सीधे, और बाकी 29 सीट मिलल बा चिराग पासवान के, और 6 सीट ये लोग दोनों हम जो जीतन राम मांझी के बा और ये एगो उपेंद्र कुशवाहा वाड़न राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो 6 इधर ले बा। कुल 243 सब एनडीए तरफ से लड़ल बा, और उधर 143 के लगभग में अकेले आरजेडी पूरा लड़ल बा, और बाकी 100 सीटन में ई 60 सीट कांग्रेस लड़ल बा, और कुछ वीआईपी और बाकी माले और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी लोग सब सीट लड़ल बा। तो लगभग ये लोग के लड़ाई बहुत मजबूत बा। गठबंधन के अगर शुरुआत से कहल जाओ तो जितना ज्यादा खींचा तानी ये लोग महागठबंधन में कैले बा उतना एनडीए में ना होइल, और एनडीए वाला दरअसल बाहरे भी ना आवे दिलन सा। एनडीए के अगर थोड़ा बहुत रहे मामला कि ये चिराग पासवान के 29 गो कहे मिलो और उपेंद्र कुशवाहा के और मांझी जी के कहे ना मिलो, तो चिराग पासवान अपन जस्टिफाई केलन। अब अभी रिजल्ट में तो दूसर चीज दिखी, लेकिन चिराग पासवान के जस्टिफिकेशन ही रहे कि भाई हमार 5 गो लोकसभा सदस्य बा,
तो वो हिसाब से हमरा कम से कम 6 विधानसभा के अनुसार 30 गो सीट मिले के चाहिए, तो लोग उनका फिर 29 पे मनैलक। बाकी सब लोग के जनाधार भी थोड़ा कुशवाहा जी के कोई पिछलका वो भी नहीं रहे जीतल कुछ मामला, ये जीतन राम मांझी जी भी अपन परिवार से संबंधित ही 2-3 गो सीट जीत रहन, उसी हिसाब से ही लोग उधर कैले बा। अब महागठबंधन में मामला ये बनल कि महागठबंधन वाला एक तो आरजेडी अपन स्थिति से मजबूत से लड़बे करला, लेकिन कांग्रेस पिछला बार के संख्या लड़ल के बावजूद भी ओकर संख्या घटावल गईलक, काहे कि ओकर परफॉर्मेंस बहुत कम रहल, मने लगभग 19 गो सीट ओकर मैक्सिमम वो होइलक। तो ऐसे कांग्रेस की स्थिति बहुत मने 1/3 चौथाई ओकर मामला खराब रहल। और एमे सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहल ओवरऑल महागठबंधन में देखल जाओ तो वामपंथी पार्टी लोग के, वो लोग अपना हिसाब से बड़ा अच्छा रिजल्ट पिछला बार ले रहे। पिछला बार भी वो लोग को मतलब सीट मिल रहे, एक वो सीट सबके घटल बा, बाकी सब ठीक बा। एमे बस सहनी जी थोड़ा ज्यादा उठा पटक कैलन, उनका उप मुख्यमंत्री बने के घोषणा करत तक लगल रहलन, लेकिन उसमें उनका लगभग मामला सफलता मिल गई बा। उनका भी सीट लगभग 11 गो मिल गई बा। वो तो लग रहन शुरू में कि उनका 40 गो सीट मिले के चाहिए, 40 गो पर दावा लेके गए रहन लालू जी के पास, फिर ओकर बाद वो 30 गो पर गईलन, फिर 15 गो पर उनका दीपांकर भट्टाचार्य मनैलन, लेकिन अंत में बेचारे के 11 गो सीट सही मायने में मिलल बा। और उनका साथे ये एगो और चीज हो गेला कि उनकर भाई के अपन कैंडिडेचर वापस लेवे के पड़ल। संतोष सहनी चुनाव लड़त रहन, उनकर भाई के सीट वहां से वापस हो गई और फिर आरजेडी दूसर के ले लिया। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना सीटन के बंटवारा समझ गए, सीटन पर का है ओरिजिनल स्थिति का मतलब वास्तविक स्थिति का है वह लगभग अपना समझन। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव का है बिहार, तो जे जयप्रकाश नारायण जी का जानत है, जे क्षमा करब लोहिया जी का जानत है, ये सब देश के वो स्तंभ रहे जे जन आंदोलन का पोषित करे के काम कर रहे। ऐसे देश भर में बिहार पर नज़र सबके रहा थी, और बिहार की यह चुनाव वास्तव में क्षेत्रीय दलन के अस्मिताओं के एक चुनाव है। कहे कि देश भर में यदि देखी जाए तब क्षेत्रीय पार्टी सीमित हो जाती लागे, चाहे उत्तर प्रदेश है कि हम बात करें तब समाजवादी की स्थिति अपना देख रहे हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देख रहे हैं कि उनसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा तक छिन चुका है। तो मतलब कुल मिलाए की स्थिति क्षेत्रीय दलन के बेहतर नहीं है, लेकिन वही थे बिहार में एक ताकतवर रूप में आरजेडी जेडीयू जो है सामने होती हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश का चौंका देती हैं कि राष्ट्रीय स्तर के पार्टी में क्षेत्रीय दल कितने मजबूती से हैं। नवीन जी, सबसे बड़ा सवाल कि कुछ हॉट सीट है पूरे बिहार में जौने पर सबके नज़र है। अनंत सिंह एक बड़ा कैंडिडेट जे वोटिंग होए से पहले जेल चले गए, एक अपना के मैथिली ठाकुर हैं अलीनगर से, और मोकामा से अपना के अनंत सिंह है, और जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल तेज प्रताप यादव जी हैं, एक चेहरा है महुआ से, और इसी तरह यह में तेजस्वी यादव हैं। तो मतलब कुल मिलाए कि हाँ, तो इतनी जो टफ सीट है, जैसा खेसारी लाल यादव जी के अब इस सीट के चर्चा हो रही, कल एक एग्जिट पोल में दिखा कि उनका बतावा कि हार गए, न जीत पाई हैं। तो मतलब कुल मिलाए के एक बड़ा टफ चुनाव और बड़े लोगन के प्रतिष्ठा दाव में लगी है। आप अपना कहूँ में देखी थी 5 लोगन के, जो 4-5 लोगन के हम नामन के जिक्र करें, इनका चुनाव कहाँ फंस रहा है, निकल रहा है। अनंत सिंह के लेके एगो चीज स्पष्ट करल जा सकला कि वो व्यक्ति जन नेता तबाह निसंदेह, और बहुत दिन बाद वहाँ जेबा से कि उनकर वापसी हुई बा। वीणा देवी के पति बड़न सूरज भान, ये दोनों में टसन रहे और दोनों एके जात के लोग बा, दोनों लोग भूमिहारे बा। एक चूंकि भूमिहार भी एनडीए से लड़ा था, भूमिहारो जो है महागठबंधन से भी लड़ा था। बीच में एगो पीयूष प्रियदर्शी हुआ जन सुराज के अभी तनी चर्चा नहीं के लिए को, तो पीयूष प्रियदर्शी वहाँ जे बा थोड़ा बहुत मने बैकवर्ड के वोट इधर उधर करत बा, लेकिन अगर ई सूरज भान थोड़ा भूमिहार में सेंध लगा पैलन तो थोड़ा सा अनंत सिंह के दिक्कत हो जाई। लेकिन ई दुलार चंद जी के हत्या के बाद या मृत्यु अगर कहल जा सके ओकरा, जे भी कहल जा सकला, तो दुलार चंद यादव के हत्या के बाद मामला ई बा कि दुलार चंद अपन क्षेत्र में पूरा मने दबंगई और रंगदारी खातिर जानल जात रहन। लोग सब फसल उगावत रहे, दाल टाल क्षेत्र कहल जाला मोकामा के, तो उसमें जो दाल उगावत रहे उसमें वो अपन रंगदारी वसूलत रहन। तो बहुत लोग के उनका रंगदारी से भी मुक्ति मिलल बा, तो उ लोग भी ओकरे खिलाफ अनंत सिंह के सारा अभियान रहे, तो उ लोग भी ओकर वो में अनंत सिंह में शिफ्ट होकर बा। तो अनंत सिंह के तबो चुनाव लगभग निकल जाए ऐसा उम्मीद बा।
रुआ दूसर बात के लिए रही मैथिली ठाकुर के। जी मैथिली ठाकुर के सामने लड़त बड़न विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा जी घूम घूम के कहत बड़न कि हमारी अंतिम चुनाव बा, बेटी बाड़ी छोटा, हमरा मौका दे दे बस। लेकिन मामला वहाँ थोड़ा सा बा कि मैथिली के पक्ष में प्लस चलत बा मामला, वो में कोई अभी तक संशय नहीं खे। लेकिन विनोद जी भी बहुत मजबूत लड़ाई लड़त बड़न, तो ऐसे कहल जा सकला कि मैथिली भी वहां से प्लस कर सकली। अब तो ये तो सब तो कल है बुझा जाई। और तीसरा रहुआ बात के लिए इनका तेज प्रताप यादव के, तो तेज प्रताप जी के लड़ाई बड़ा टफ बा, क्योंकि लोजपा से संजय कुमार सिंह बड़ा पुरान नेता बड़ा लोजपा के, और लोजपा एनडीए गठबंधन के लोजपे ही वहां लड़त बा हेलीकॉप्टर चाप से। और राजद से लड़त बड़ा मुकेश रोशन, अपन बेटा के हटा करके और मुकेश रोशन पर वरीयता दिले बा राजद। तो मुकेश रोशन के चुनाव फंसावे में तेज प्रताप जी के बहुत बढ़न भूमिका रही। तेज प्रताप जी के अगर चुनाव ना निकलल, खैर अगर सहानुभूति तो खैर पूरा बिहार सहानुभूति रख ले बा, तेज प्रताप कम से कम एगो जीत जास। लेकिन अगर तेज प्रताप जी के चुनाव आपन निखन जीते पारत, तो आरजेडी के कैंडिडेट को तो बिल्कुल हारावत बढ़न। ये अभी तक मने सब जगह से समझ में आवत बा। ओकर बाद रुआ कहली तेजस्वी यादव में कहीं कोई संशय नहीं खे। सतीश जी लड़ाई बहुत मजबूत लड़त बढ़न, लेकिन वो तेजस्वी के हरावे ना परिहन। तेजस्वी यादव निश्चित निकल जाइए वहां से, वो में कोई संशय नहीं खे। छोटी कुमारी भी मजबूत लड़त बड़ी, वैश्य समूह से बड़ी, वैश्य के वहां 90,000 लगभग वोट बा छपरा में। लेकिन तब वो खेसारी लाल यादव के एगो स्टारडम बा, और आजकल यूथ जे बा स्टारडम के पीछे पूरा दीवाना बा। तो वो और महिला लोग भी, और खासकर जो उनकर समीकरण बा MY समीकरण, वो में भी ठीक ठाक रहा मामला। लेकिन यही बा कि अगर वैश्य छिटकल हुई हैं, और चूंकि सामान्य अभी बा स्टारडम के आजकल जमाना ही चलत बा, एगो स्टारडम में खाली कमजोर चुनाव, सबसे अगर कमजोर चुनाव बा तो रितेश पांडे के करघर बा, जौन प्रशांत जी के। और मनीष कश्यप के का हल? मनीष कश्यप निखन मैदान में कहीं आउट। मनीष कश्यप तीसरा नंबर पर बना निखन मैदान में। अब वो कहल जा सकते, हम ऐसे टिप्पणी ना करब भाई कि जौन कि कल हमारा बघेली के भी जनता और हमारा अपन बिहार के भी जनता दोनों लोग हमरा पर बरस पड़े। लेकिन मनीष कश्यप मैदान में भी निखन देखा। दरअसल उनकर का रह गई कि उनका चुनाव के अंतिम दिन रहुआ देखब कि वो जा के जीविका लोग जहाँ जहाँ बैठा रहे ओकरा परेशान करत बढ़ान के तुम क्यों यहाँ ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो, किसके आधार पर। तो वो अपन अंतिम दिन यही में झोंक दिलन, जरा अपन चुनाव में लगे के चाहिए, वो ये सब सिस्टम और ये सब तमाम चीज में लगल रहन। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना बिहार के हाल तो जान रहे हैं। बिहार के जो चुनावी हाल है, हालांकि नवीन जी बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सीधा सीधा जो अपना के वार्तालाप है, यह कह रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है। पूर्ण रूपेण तो नहीं कहल जा सकत अभी तक, लेकिन हम मामला ई बा कि एनडीए एज में बा प्लस। तो जैसा कि अपना पंचन से हम एग्जिट पोल के बात कह रहे हैं, एग्जिट पोल जो है लोगन के खातिर, हालांकि एक विश्वसनीयता में प्रश्न चिन्ह एग्जिट पोल में जरूर लगा है, लेकिन हम जो बताई लगे ये हमारा एग्जिट पोल न हो, बल्कि या जो प्रतिष्ठित संस्थान है जो ये एग्जिट पोल में हिस्सेदारी करत थे उनका एग्जिट पोल है। जौने में दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में बीजेपी का 101 सीटन में 72 से 82 सीट आबे के अनुमान बतावा जा रहा है। जेडीयू की 101 सीटन में 59 से लेकर 68 सीटन के आबे के अनुमान बतावा जा रहा है। और आरजेडी के 146 सीट में उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई, जौने में 51 से 63 सीटन में आबे के अनुमान बतावा जा रहा है। कांग्रेस के कुल 59 सीट इनके द्वारा लड़ी गई ही, जौने में 12 से 15 सीट आबे की उम्मीद बताई जा रही है। अगला जो अपना काम बताए लगे, ये मैट्रिज IANS या एजेंसी है, जेके द्वारा बीजेपी का 101 सीटन में 65 से 73 सीट आबे के अनुमान बताया जा रहा है। जेडीयू के 67 से 75, आरजेडी के 53 से 58 और कांग्रेस के 10 से 12। चाणक्य के द्वारा जो है, चाणक्य अपना जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है या एग्जिट पोल निकाले वाली संस्था है, जेके द्वारा सट्टा तक लागत है उनके ये एग्जिट पोल में, और एक आधार पर लागत है। तो 70 से 75 बीजेपी का दे के बात कह रहे हैं, जेडीयू में 52 से 57, आरजेडी में 75 से 80 और कांग्रेस का 17 से 23 सीटन के बात कही जा रही है। हालांकि ए माह यदि सबे सर्वेन का देखा जाए तो
लगभग 8 से 10 सर्वे यदि जोड़ा जाए तो 75 सीटन के अनुमान जो है 7 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी 75 सीट, जेडीयू 67 सीट, आरजेडी 58 सीट और कांग्रेस 13 सीट पर सिमट रही है। तो निश्चित तौर पर यह तो एग्जिट पोल के आंकड़ा होगा, लेकिन ये आंकड़ा कितना सच के करीब पहुंच पावत है यह देखा बेहद दिलचस्प हुई। नवीन जी, जब हम एग्जिट पोल के बात करी थे, एग्जिट पोल के विश्वसनीयता की बात करी थे, लोगन में हालांकि अब खबरन कले की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, कहे कि आज तक में जो में धर्मेंद्र जी वाला वाकया भा, धर्मेंद्र का यह बताया दीनगा कि उनका देहांत हो गया, आज उनकर डिस्चार्ज हो के वीडियो आ रहे हैं, घरे में उनकर लड़का माफ़ी मांग रहे हैं कि अब हमका छोड़ दी, अब अपना के न्यूज़ हमारे पिता का मार डारिस। मतलब कुल मिला के एक न्यूज़ के समाचार के विश्वसनीयता हो, चाहे चुनावन में एग्जिट पोल का लेके हो, चाहे समाचारन में का लेके देश में हो, खत्म हो रही है एकदम लगभग खत्मे की स्थिति में बा। कहल जा सकला सीधे सीधे तौर पर कि लोग अब विश्वास नहीं के करे के लायक समझत उ लोग पर, काहे कि वो लोग ऐसा निशन खबरें निकाल के लावत आउ कुछ कहे पर माफी वाला नइखे मामला, जिसे अखबार में का बा कि जिसे कुछ और छप गई तो अगला दिन लोग माफी मांग लेते रहे। अब इ लोग से माफी नहीं, अब नहीं तो मुंह से एगो निकल जाला बा कि गलती से हो गई बानी, तो इ लोग तो माफियो नहीं मांगा, जे चवन चीज चल गई। अब इ सब के दरअसल एजेंसी लोग करेला सर्वे, इ सब के कोई रोल रहे ना, बस कहीं एगो एडजस्ट करलन अपने साथे कि भाई फलाना के साथ फलाना वो संयुक्त में, इ सब के तो कुछ रहे रोल ना, एजेंसी लोग करेला सर्वे। तो इ लोग पर तो इसी विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो रहा बा। लेकिन मने जे कुछ भी कहल जाओ, अब सीधे सीधे यह बात बा कि कोई कितनो एग्जिट पोल निकालो जो एग्जैक्ट पोल बा वो एग्जैक्ट नहीं। अब एग्जिट पोल आवे के बाद सबसे बड़ा आरोप जो सरकारन पर लागत है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, सब मन लागी कि वोट चोरी हो गए एंड मतलब ईवीएम में गड़बड़ी भय या भय हाइड्रोजन बम फूट है। अभी कुछ दिन पहले कई एक फर्जी वोटर्स के खुलासा राहुल गांधी करत हैं और यह दावा करत है कि यह देश में लोकतंत्र पर खतरा है और यह तमाम गतिविधि से बीजेपी चुनाव जीत रही है और यह में काम हो रहा है। तो कहा लगा था कि एक यह फैक्टर सामने आई जब रिजल्ट सामने आए जीता ई वाला बुद्धि उनकर झारखंड में ना खुलल। झारखंडों में चुनाव होइल बा अभी 6 महीना 7 महीना बीतल, साल भर मान लियो 2024 में। तो हमें तो वोट चोरी ना भइल होई, कहे कि बड़ा बम्पर हेमंत सोरेन जीतलन, साथ में कांग्रेस के भी बढ़िया होला। दरअसल इस सब के अपना अपना सुविधा के अनुसार से ये लोग बात करेला। लोग इतना विश्वसनीयता तो कम से कम रखे के चाहिए कि लोग वीवीपैट निकालता, लोग वोट देवे जाता, कम से कम उस सब में भी इतना तो बना करके रखे के चाहिए, क्योंकि लोग आजकल यही राजनीतिक नेता लोग जब यही लोग जनता के भरमावता की निखे विश्वास करे के, तब उकर चलते कुछ अलग भी चीज माहौल बन रहा बा। और ये वोट चोरी वगैरह अभी जिसे काल रिजल्ट आ जाई, अगर काल कहीं राजद और कांग्रेस के सरकार बन गई तो ये वोट चोरी इनकर काल से बिहार में बंद हो जाये। फिर अगला वोट चोरी लेके जइहन जहाँ अगला सरकार बने के हुई 6 महीना बाद, जहाँ चुनाव होवे के हुई। तो ये लोग अपना अपना सुविधा अनुसार ये सब बनावे ला लोग। चलिए, तो यह तो हालांकि ठीक है, विश्वसनीयता घटी है, वो लगातार घट रही है। जरूरत है कि यह चौथा स्तंभ जो मानक रूप से है एक विश्वसनीयता बनी रहे। यदि हमारा कोनो जिम्मेदार न्यूज चैनलों वाले ये खबर देख रहे हो तो उन्होंने खातिर यह संदेश है कि देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता बरकरार रहे। ओके खातिर हमका सबका यह स्तंभ के मजबूती बनाबे के पड़ी, अफवाहन से, गलत भ्रामक खबरन से बचे के पड़ी, फैक्ट चेकिंग करे के पड़ी। लेकिन नवीन जी, एक आखिरी सवाल कहे कि अब दर्शक, हालांकि अब समय थोड़ा धीरे धीरे अब बतकहा तो बहुत करे के मन है, कहे कि बिहार चुनाव बिल्कुल वास्तव में हर व्यक्ति अपने से जुड़ा मान रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे कहाँ के हो, वो अपने आप का बिहार के चुनाव से जोड़ के देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दुई बिंदु है, उन पर सीधे अपना से समझब। प्रशांत किशोर फैक्टर का कुछ फायदा के का पहुंचाई, कांग्रेस का पहुंचाई कि बीजेपी का पहुंचाई, यह थोड़ा स्पष्ट करिए। देखो, प्रशांत किशोर जब आई रहन बिहार में शुरू में, चूंकि वो स्ट्रेटेजिस्ट के काम सीधे तौर पर उनकर रहे चलत, ओकर बाद शुरू जब वो अलन तो उनका बीजेपी से बातचीत करे के बाद ही जदयू में बन गिलन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बड़ा महत्वाकांक्षा रहे जदयू के, इनका लगत रहे कि हम सीधे सीधे नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी हो जाए, और वो सारी व्यवस्था मैंने अपना अनुकूल कैलन, नहीं दाल गलल मामला वहाँ से निकल गया। तब अपन ही पद यात्रा कैलन और तमाम चीज हुई, और फिर ओकर बाद पार्टी बना के जनसुराज पार्टी कुछ लोग
कि इधर उधर करके अपना व्यवस्था बनैलन। लेकिन जनता इनका सीधे सीधे समझ गई और एक विकल्प जो अपने आप के कहत रहन उ विकल्प जनता लगभग हमरा नहीं लागत कि कल ऐसा कोई ड्रास्टिक रिजल्ट दी। लेकिन हाँ, ये बड़ा रणनीति से लड़ल बड़न चुनाव। अगर हम अपन स्पष्ट, चूंकि हर आदमी के अपन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता बात, हम अपन अगर अपन स्पष्ट तरीका से कहूँ तो ई चुनाव में पीछे पड़ल बड़न भाजपा और राजद के। तो इनकर हाँ तकनीक इनकर ई बा कि भाजपा के जहाँ कैंडिडेट बा वहाँ ई बड़ा मजबूत चुनाव लड़ल बड़न, या इनकर कैंडिडेट उहे जाति के बा या उहे वोट बैंक से संबंध बा, और राजद के जहाँ कैंडिडेट बा उहे उनकर कैंडिडेट ई जदयू पर इनकर सॉफ्ट कॉर्नर बा। और ये इनकर पुरान कनेक्शन भी निकालल जा सकला, क्योंकि रुआ सबके बारे में बोलत सुनब, भाजपा के कई नेता के बारे में बोलन, तेजस्वी के बारे में लगातार तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलत रहलन, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति इनकर अभी भी जो सॉफ्ट कॉर्नर बा, इनका खातिर ये अपना खातिर एगो जगह छोड़ ले बड़न कि जैसे सब आदमी के शत्रु निखे बनावे के, वैसे एगो जगह छोड़ ले बड़न कि कल अगर रास्ता बचो, विकल्प बचो तो ये जदयू के साथ अपन व्यवस्था सेट कर चले। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता कुछ एहू में घटी कि जब शुरुआती दौर में जनता दोनों हाथ फैला के स्वागत करे, इनके सभन में खूब लोग गए, लोग समझिन जानिन और इनकर जो मेन स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के लेके अपन मुद्दा जबर करीन। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब आखिरी में चुनाव लड़े के बेरी आई तो इनके द्वारा हाथ खड़ा कर दीन गया, कहा कि हम प्रत्याशी न बनब। तो मतलब कुल मिला के जब राजा ये कह दे कि हम युद्ध लड़े ना, जब सेनापति मंत्री के सहारे पूरा युद्ध हुई, तो खुद सोच ले कि जब राजा पहले सरेंडर है तो फिर आगे के चुनाव में क्या स्थिति हुई। लेकिन नवीन जी, जीविका दीदी यह एक बड़ा फैक्टर ये पूरे चुनाव में सामने निकल के आ रहा है, और लगभग एग्जिट पोल के नतीजा वहीं के आसपास है। कहे कि मध्य प्रदेश में बम्फर वोटिंग जब है, लगभग 60%, 67% यहाँ जब वोटिंग है, और जब एग्जिट पोलन के द्वारा उनकर अनुमान पूरा उल्टा भा, और अंततः जब परिणाम आए तो लाडली बहना का श्रेय मिला कि एक बम्पर वोटिंग के नतीजा रहा कि महिलन के वोट खूब मिला और मध्य प्रदेश में वापस पुनः स्पष्ट बहुमत के सरकार भाजपा के बनी है। लेकिन जीविका दीदी जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, या कहा जाए मास्टर स्ट्रोक रहा, जो बीजेपी के द्वारा खेला गया, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा डाला गया, और यह कहा गया कि 70% जो बिहार के वोटिंग है वो मां महिलन के बड़ा योगदान है। वो के साथ साथ ये मास्टर स्ट्रोक ये रिजल्टों में देखे को मिली, कुछ मध्य प्रदेश जैसा कमोवेश स्थिति बनी। आप अभी असल मुद्दा पर रुआ चुनाव लेके आयल बनी बात ई बा कि जीविका लोग 1,12,00,000 के लगभग बा बिहार में। अब 1,12,00,000 के लगभग लोग के उस समूह में 10-10 हजार रुपया सबके खाता में डालल गई बा। वह हिसाब से मैंने अपन उस समूह हुई या लोग हुई अलग अलग प्रकार के ओकर सिस्टम का बानी के जानकारी में। लेकिन वो लोग जे बा अपन वोट तो दिल ही हुई लगभग, या अपन वोट भी मतलब प्रयास के लिए हुई, या कुछ लोग मैंने एक्सेप्शन कहल जा सकला। बाकी लोग वो लोग बूथ के बगल में बैठ के वो गांव में महिला लोग के वोट भी दिलवैले बा, और पूरा दिन मने लगभग बूथ पर बैठ के रुआ, और उसके बाद सबके बोलैलक और सबके वोट दगा के बजाबता टिक लगैले बा कि इतना लोग वोट दिले बा, और सब अपना अपना हिसाब से लगा रहे। अब समझो कि वो केकरा खातिर काम करत रहे। तो कुल मिला कि ये माना जाए वोट के जब उत्साह है तो सरकार कहो न कहो वापसी कह सकती बड़े स्तर में। मध्य प्रदेश के यदि हम उदाहरण ले थे लाडली बहना वाला, तो आजीविका दीदी लगभग वहीं से जुड़ी महिलन के सशक्त करे के योजना है, और वहीं थे यदि बम्पर वोटिंग होती महिलन के प्रतिशत बढ़ने लगे, तब ये माना जाए कि लगभग कमोवेश स्थिति मध्य प्रदेश वाली हो सकती। लगभग वह हो सकत बा। लेकिन एगो चीज आऊ बा में कि तेजस्वी यादव बोले बड़न कि 30,000 रुपया दे, तो कुछ लोग हमें 30,000 वाला में भी अगर जीविका लोग चल गई हुई तो कुछ मामला उधर भी बनी। आ ओकर अलावा एगो और फैक्टर बार हुआ कि जहाँ वाई वाला वोट बा, जहाँ एम वाला वोट बा, उ रेंज जौन रुआ कोसी सीमांचल के रेंज बा, जहाँ एम फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण बा। वहाँ फैक्टर मतलब थोड़ा एम फैक्टर मने सीधे समझो कि मुस्लिम इलाका जौन बा, वाई मने यादव लोग। तो मुस्लिम और यादव के जौन इलाका बा, खासकर मुस्लिम लोग, तो जैसे किशनगंज के इलाका बा, किशनगंज रुआ बांग्लादेश के बगल के बॉर्डर बा, जहाँ ओवैसी भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़लन AIMIM के रूप में।
तो वहाँ जे बा से कि 80% तक वोट पड़ल बा। तो उ भी एगो फैक्टर बा कि उ लोग अभी नहीं तो कभी नहीं वाला भी नारा लगेले बा। तो उ भी मजबूती से लड़ल गेल बा। चूंकि रुआ ई जौन मुस्लिम वोट वाला जगह देखब जहाँ ओकर वोटिंग परसेंटेज रुआ 70 के आसपास मिली। जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बा या मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बा वो 70% के आसपास मिली। तो वो रेंज में मैंने कोसी सीमांचल में ई समझल जा सकला कि वोट जे बा ई उधर खूब पड़ल बा। ये बताइए, बिहार में दो तीन थे सबसे बड़े मुद्दा है। एक तो जातिवाद कूट कूट के भरा है। चलिए 1990 के दशक के यदि बिहार में कोई जिक्र कह देते हैं तो शायद लोगन के जो युवा दौर के हैं उनका रूह कांप जाती, कहा थे कि भाई बड़ा आतंक रहा, कानून, जंगल राज और यह सब बहुत सारे शब्द आबत हैं। और दूसरा एक शब्द आबत है कि बिहार में पलायन प्रमुख एक समस्या है। काहे कि वहाँ जो औसत दर्जे के मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन्हों के घर इनकी स्थिति यह है कि एक पुरुष घर में है, बाकी सब बाहर कमाए खाए रहे हैं। और अवसर में या छठ में या फिर ऐसा त्योहारन में बिहार के गाड़िन के यदि देखा जाए, रेलगाड़िन के भीड़ देखी जाए तो लोगन का कऊ में भरी भरी उनका ले जावा जाते। तो यह एक दुखद पहलू है बिहार के साथ। लाख सरकार आई, लाख सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदले। एक कहूँ में देखिए, देखो एक तो पहली चीज की नेताओं के इच्छा शक्ति की कमी बा। दूसरा चीज बा कि बिहार में दो प्रकार के लोग बा। एक तो एकदम बुद्धि कौशल से अपन उपयोग करके वो, चाहे अगर आप देखूं कि अगर वो बहुत अच्छा IAS IPS रुआ मिली एकदम बहुत ज्यादा लोग तो बिहारी मिली। और नहीं तो बहुत बड़का श्रमिक लोग मिली, लेबर के सेंटर में भी अगर रुआ देखूं तो बिहारी लोग मिली। मैंने ये लोग परिश्रम से पीछे ना हटेला। तो अपन यहाँ संभावना नहीं के। दरअसल का होला कि 2000 तक तो मामला कुछ ठीक चलल, लेकिन 2000 में झारखंड जब अलग हो गई तो सारा इंडस्ट्री जे बा से कि वो धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर ये सब झारखंड के हिस्सा हो गई। तो बिहार में बचल जे बा से कि ये सब कृषि और नदी और बाढ़ सुखाड़ ये सब बचल बा। औद्योगिक स्थिति तो नहीं ठीक होल। अब इंडस्ट्री धीरे 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 बिहार में इंडस्ट्री के बहुत कमी होके के कारण लोग के पलायन उखलाऊ पलायन तो मान लूँ एक अभिशाप बा बिहार के। अब केकरो इच्छा शक्ति ही उस पर नहीं पड़ल। प्रशांत किशोर शुरुआत में अइलन, माहौल बनैलन पलायन के लेके, लोग के उम्मीद जगल, तब तक बीचे चुनाव में इनकर डाउनफॉल हो गई। तो ऐसे एगो बड़ा दर्द बा। इंडस्ट्री बढ़ी तो कम से कम यह दर्द कब खत्म हुई? कुछ एकर माना जाए कि जैसे आज़ादी के 60 साल 70 साल बाद आज हम पचे का अमृत काल महोत्सव मनाए रहे हैं। तब बहुत जगह अपना देखब, चाहे मध्य प्रदेश की स्थिति देखी, चाहे अन्य राज्य दिल्ली है, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, तो मतलब एक तरीके से हर राज्य यह दावा कर रहे थे कि भाई हम प्रगति के पथ में अग्रसर हैं। कब तक माना जाए कि अब पलायन जो है एक खात्मे की ओर हुई? एक समय आई जब बिहार अपन स्वर्णिम काल में पहुंची, जहां उद्योग के स्थिति, कृषि के स्थिति बहुत बढ़िया रही। और हमने उम्मीद करब कि कम से कम ये समय 10-15 साल में ही 20 साल में कम से कम आ जाओ, ताकि जब देश स्वतंत्रता के 100 साल मनाओ तो कम से कम हमनी भी बिहार के लोग गर्व के साथ अपन बिहार में अपन रोजी रोजगार अपने से कर सकी। और उकर बाद हमनी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, अपने आप से अपन हमार राज्य हम ही लोगों के ऊपर आत्मनिर्भर बन सके, अपने व्यवस्था में बन सके। हमने भी ईश्वर से ही प्रार्थना करे में लागल ही। चूंकि नीतीश कुमार बहुत हद तक गाड़ी पटरी पर ले अइले बड़न। तेजस्वी के पास भी विजन बा, लेकिन वो भी अपन पिताजी के ही दाग नहीं खन मिटावे पारल जनता के। देखूं अब तक काल पता चल जाये कि जनता उनकर दाग मिटेलक कि नहीं मिटेलक। चलिए, निश्चित तौर पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर नवीन तिवारी जी कायम है, उम्मीद पर भाजपा कायम ही, उम्मीद पर RJD कायम ही, उम्मीद पर JDU कायम ही, उम्मीद पर प्रशांत किशोर कायम है, खेसारी लाल यादव कायम है। कुल मिला के उम्मीद पर दुनिया कायम ही। अब यह दुनिया जो कायम ही, उम्मीद सब बेहतर ठीक करत हैं। और निश्चित तौर पर देश के समृद्ध विकास में हर केहू के मनोभाव एक होत है। यह चुनाव लोकतंत्र के वह त्यौहार है जेका देशवासी बड़े उत्साह से मनावत हैं और निश्चित तौर पर अपन सहभागिता दर्ज करावत हैं।
अब तो जनता सवाल पूछे लागी, नेतन के गाड़ी रोक रोक सवाल पूछे लागी। और सबसे बड़ा सवाल जो अपना के मन में चलत हुई कि केकर सरकार बनी, वह हालांकि कल अपना का लगभग जैसा कि नवीन जी के बताए अनुसार 2:30 बजे तक यह सवाल के अपना का जवाब मिल जाए। अब फिर यह चुनाव के रिजल्ट आए के बाद एक हम पचे आपस में बात करब, जैसा हम बघेली में बोले रहे तो अपना भोजपुरी और मगही में अपना से बात करी और अपना का या खास प्रोग्राम जो हम पचे बातचीत करन ये कैसा लगा अपन कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।